हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। तो चलिए आज बात कर लेते हैं इस डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की जो 7 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा है इसी साल जेईई मेन 2025 में। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है इफ I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से पाई x प्लस 3 साइन x डिवाइड बाय 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर x dx। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज, डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज अच्छे से कॉपी में लिख लो क्योंकि वही काम आने वाली है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज में कौन सा लगने वाला है भाई? किंग्स रूल लगने वाला है। क्या बोलता है? 0 टू a f ऑफ x dx अगर है तो हम इसको कर सकते हैं 0 टू a f ऑफ a माइनस x dx। क्लियरली विजिबल है। अगर मैं ये वाला अप्लाई करता हूं प्रॉपर्टी तो ये बन जाएगा I इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई, इस x की जगह मैं लिख सकता हूं कितना, पाई माइनस x प्लस 3 और साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो एज इट इज वैसे ही आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, लेकिन पावर में जैसे कि पता है हमें स्क्वायर है, इवन नंबर है तो पॉजिटिव कर देगा उसको, तो ये एज इट इज आएगा 3 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसको ले लो इक्वेशन 1, इसको ले लो इक्वेशन 2, और भाई जो तरीका है एडिंग 1 एंड 2 कर दो, तो ये मिल गया 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई। जैसे ही ऐड करोगे देखो सब टर्म कॉमन दिख रहा है मुझे, साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन हो गया, बचा हमारे पास सिर्फ ये x प्लस 3 प्लस पाई माइनस x प्लस 3 dx। ठीक है, और यहां से क्या कैंसिल होगा भाई? x का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा पाई प्लस 6। तो बचा क्या? बचा ये कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई, ये बचा पाई प्लस 6 साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स dx। बच गया छोटा सा टर्म। अब इसको सॉल्व करने का तरीका सिंपल है। मुझे दिख रहा है कि मैं अगर cos x को टी ऐड करूंगा तो sin x बाहर हो जाएगा क्योंकि पाई प्लस 6 क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। तो अगले स्टेप में लेट cos x इक्वल टू टी माइनस ऑफ साइन x dx इक्वल टू dt। तो यहां से sin x dx को मैं लिख सकता हूं माइनस dt। चलिए बदल देते हैं, 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी यार, x0 t cos 0 1, x हमारे पास अगर पाई है तो cos 180 जैसे कि मैंने बताया -1, तो ये -1, तो लिमिट चल रही है हमारी 1 से लेकर -1। आगे बढ़ते हैं, पाई प्लस 6 कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, साइन x हट चुका है जो कि माइनस dt बन गया है, तो यहां पे मैं माइनस dt लगा देता हूं और यहां पे लगा देता हूं 1 प्लस 3t स्क्वायर, यही है ना, 1 प्लस 3t स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे ये आ गई वैल्यू। सबसे पहले तो काम करते हैं, ये माइनस साइन इसको बाहर करेंगे अगर तो लिमिट चेंज कर देते हैं और माइनस हटा देते हैं, तो -1 से 1 हो गया है ना। अब ये लिमिट बची पाई प्लस 6 बाय 1 प्लस 3t स्क्वायर। अब मैं एक काम कर सकता हूं, उसको फॉर्मेट में चेंज करने के लिए 3 को बाहर कर सकते हैं, कर देते हैं, तो 1/3 बाहर हो गया, ये बना -1 से 1 पाई बाय 6। इसको भी एक काम करते हैं, बाहर कर देते हैं, यहां कर देते हैं पाई प्लस 6 को, कांस्टेंट टर्म है भाई, 1 बाय, ये क्या बन जाएगा? जैसे ही बन जाएगा तो ये बन जाएगा 1/3 प्लस टी स्क्वायर dt। अब इसको मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक स्क्वायर के फॉर्म में बदल सकता हूं और मुझे दिख रहा है कि वो बदल रहा है, तो पाई प्लस 6 डिवाइडेड बाय, यहां से आई की वैल्यू मिल जाएगी पाई प्लस 6 डिवाइड बाय 6। ठीक है, और ये फॉर्मूला क्या होता है? 1/a tan इनवर्स x बाय, पता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x बाय। तो 1/a, लेकिन इसको एक्स स्क्वायर में बदलना पड़ेगा ना। बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसको √3 और इसको कर देते हैं स्क्वायर। अब बन गया ये 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये बन गया 1/a, ठीक है, tan इनवर्स x मतलब t बाय a, तो ये √3। ठीक, लिमिट चल रही है -1 से 1, सब्सटीट्यूट कर दो भाई, लिमिट क्या मिलेगा देखते हैं। यहां पे मिल जाएगी मुझे पाई प्लस 6/6 मल्टीप्लाइड बाय √3। ठीक, और वैल्यू जब हम पुट करेंगे, वैल्यू जब हम इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी मुझे tan इनवर्स √3, ठीक है, माइनस ऑफ tan इनवर्स
माइनस रूट थ्री, यही वैल्यू मिलेगी। और ये वैल्यू मिलेगी जब, तो मुझे पता है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पाई प्लस 6/6 इंटू रूट थ्री इंटू टेन इनवर्स रूट थ्री कितना होता है भाई, ये होता है पाई 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई/3, और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस पाई/3, क्योंकि टेन इनवर्स माइनस एक्स होता है, माइनस टेन इनवर्स एक्स। यहां पे ध्यान दें 2 पाई/3 बन गया ये, तो ये वैल्यू बन गई पाई प्लस 6√3 इंटू 2 पाई/3 डिवाइडेड बाय 6। रैशनलाइज कर सकते क्योंकि हमें लाना है उसी में, 2 1 जा 2 3 टाइम्स। अब इसको मैं लिख सकता हूं √3 इंटू √3, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि यहां से एक √3 कैंसिल हो जाएगा। बस अब बचा क्या देखो, पाई इंटू पाई प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3√3, और यही आपका आंसर है। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन एक्चुअली हमने नहीं लिखे हैं, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, ये ऑप्शन, ये आंसर ऑप्शन में दिखेगा आपको, इसको टिक करना है और कंप्लीट करके आगे क्वेश्चन पे छलांग मारनी है, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया है तो हिट लाइक, शेयर टू योर फ्रेंड्स जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, सब्सक्राइब दिस चैनल ताकि क्वेश्चंस कंटिन्यूअसली मिलते रहे। आप जाओगे प्लेलिस्ट में, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस, 450 प्लस क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ईयर बाय ईयर अपलोडेड है, अपलोड होते भी जाएंगे नॉन स्टॉप। डेली वीडियो एक आएगा आपके लिए जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, चाहे इंटीग्रेशन का हो, चाहे कैलकुलस का हो, चाहे अलजेब्रा का हो, चाहे किसी भी टॉपिक का हो, तो लेकिन हम लाते रहेंगे। बात यह है कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, तो चैनल पे जुड़ जाओ, कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो लेट डिनोट्स द जीआईएफ इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से e क्यूब, देखो जीआईएफ फंक्शन दिया हुआ है 1/e⁻x-1 dx इक्वल टू अल्फा माइनस लॉग बेस 2, ठीक है ना, ये ई बेस में, देन अल्फा क्यूब, अल्फा की वैल्यू एक्चुअली में निकालनी है, इसका आंसर इस फॉर्मेट में आएगा, हमें समझ में आ चुका है। चलिए इसकी बात तो बाद में करेंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये पता होना चाहिए ना, तो एक ग्राफ, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलना क्या चाहता है, ठीक है, होता कैसे, नेचर क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन कुछ ऐसा जाता है, अगर हम नोटिस करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसा जाता है, और इसका मतलब क्या है भाई, कि इस पॉइंट पे x इक्वल टू 0 के पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे, है ना, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो 1 होती है वैल्यू उसकी। ये तो समझ में आ गई है, इजी है ना भाई, ये x की 0 पुट करूंगा तो 1 आ जाएगी, मतलब इस पॉइंट पे वैल्यू 1 होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो जैसे ही एक्सपोनेंशियल नेगेटिव होते जाता है, समझने की बात यह है कि जैसे ही एक्सपोनेंशियल देखो नेगेटिव होते जाता है, जितनी लार्ज वैल्यू रहेगी नेगेटिव की, वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर रहेगी। ये चीज हमें समझ में आ गई। देखो ये इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी ना किसी में काम आ सकता है आपको क्वेश्चन में, तो जानकारी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है सिर्फ इसी क्वेश्चन की बात करें। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर बाय एक्सपोनेंशियल फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन कहीं पे भी आ सकता है। तो बोल क्या रहा है कि जिस तरीके से अगर मैं नेगेटिव साइड जाऊंगा और अगर वैल्यू लार्ज होते जाएगी नेगेटिव की, तो जो y की वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगी। इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी है ना, क्योंकि ये धीरे धीरे नीचे होते जाता है, मतलब अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर हो जाती है जैसे जैसे वैल्यू बढ़ते जाएगी, लार्ज होते जाएगी टूवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगी पॉजिटिव की तरफ, उतनी तेजी से वो वैल्यू इंक्रीज होगी, है ना। जैसे इस पॉइंट की बात करेंगे तो वैल्यू ये है, इस पॉइंट की बात करेंगे तो वैल्यू ये है, इस पॉइंट की बात करेंगे तो वैल्यू ये है, इस पॉइंट की बात करेंगे तो वैल्यू ये है, मतलब यहां पे x कम बढ़ेगा, y सडनली बढ़ेगा। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक नेचर है, ठीक है भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर हम समझ गए। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, जीआईएफ बोलता क्या है। जीआईएफ हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू देता है। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू 0 से लेकर, इस फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर 0.99 तक कोई भी वैल्यू अगर आती है सॉल्व करने पे, सिंप्लीफाई करने पे, तो उसकी हमेशा जीआईएफ 0 रहेगा। वैसे ही अगर 1 से लेकर 1.99 तक, जैसे कि 1.23 आया, है ना, तो इसका जीआईएफ हो जाएगा 1, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाएगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, चलो ये पता होना चाहिए, पता होगा भी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, हमें देखना है 0 से e क्यूब तक, 0 से e क्यूब तक इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये वैल्यू 0 कब होगा, 1 कब होगा, 2 कब होगा। उससे पहले एक चीज पता होनी चाहिए कि e की वैल्यू होती है 2.71 अप्रोक्सीमेट, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करूंगा मैं
तो मैं लिख सकता हूं 1 बाय है तो ये लिख सकता हूं e के पावर में 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये बन गया फंक्शन। अब इस फंक्शन को समझते हैं। फंक्शन को समझ गए तो आप वैल्यू बन जाएगी। ये वैल्यू कब 0 रहेगी, 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी, 0 से ई क्यूब तक के हमसे ये चेक करना है। चलिए ये समझते हैं। ये 0 से लेकर ई क्यूब तक मुझे देखना है। ये 0 से लेकर ई क्यूब तक वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और उसके आगे कोई वैल्यू हो सकती है। लेकिन समझने की बात यह कि कैसे पता करें कि 1 होगी कि 2 होगी कि 0 होगी कि 3 होगी। भाई देखो e के पावर में e की वैल्यू होती है 2.71, मतलब जब वैल्यू ये e हो जाएगा, e मतलब जब x की वैल्यू 0 होगी, मतलब 0 पे ये e के रेज़ टू पावर ऑफ 1 बनेगा, ये e रेज़ टू पावर ऑफ 1 बनेगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू बनेगी 2.71 और इसके अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करूंगा तो वो होगा 2। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो मतलब 0 से स्टार्ट अगर करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर, लेकिन कब तक, ये इंपॉर्टेंट है ना भाई, कब तक, कब उसकी वैल्यू 0.99 के बाद 1 होगी। 1 होगी वो कब होगी, जब ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब जब ये e रेज़ टू पावर ऑफ, जब x की वैल्यू में 1 पुट करूंगा तो ये रेज़ टू पावर 0 होगा और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक इसकी वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो 2 होने वाला है। 0 से लेकर 1 तक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 होने वाला है। देखो उल्टा चल रहा है ना, इसकी वैल्यू e रेज़ टू पावर ऑफ 0 पे 1 आ रही है। ठीक है, तो ये 2.7 पे x के वैल्यू 0 पे क्या आ रहा है, ये 1 बनेगा, तो 2.72 मतलब 2.72 का 2 रहेगा। और 1 कब बन रहा है, e रेज़ टू पावर ऑफ 0 पे, मतलब x के वैल्यू 1 पे। तो 0 से लेकर 1 तक इतना समझ में आ चुका है कि वैल्यू 2 होने वाली है। लेकिन अब आगे समझते हैं 1 से लेकर ये कहां तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी, कहां तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी, कहां तक इसकी वैल्यू 0 रहेगी। तो इसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं, कहां तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी चेक करते हैं। 2 तो हमें समझ में आ चुका है। 1 चेक करने के लिए, 1 चेक करने के लिए हम एक चीज करेंगे, यहां पे 1 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 चेक करने के लिए हम उसको 1 ले लेते हैं। किसको भाई, e रेज़ टू पावर ऑफ 1 माइनस एक्स को ले लो 1, है ना। तो ये log 1 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। देखो x इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 0 प्लस 1 1। देखो यहां से समझ में आ गई है। ठीक है, तो मतलब x 1 तक वैल्यू में पता चल चुका है। ठीक है, अब इसके बाद 2 के लिए हमने चेक कर लिया, है ना, और एक बार 0 के लिए चेक करते हैं। 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 के लिए चेक कर देते हैं। ये 2 के लिए कब तक चलेगा देख लेते हैं। 1 माइनस एक्स इक्वल टू ये चलेगा log 2, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस log 2। मतलब कहां से कहां तक, 1 माइनस log 2 तक, 1 ये आ जाएगा 1 माइनस log 2 तक, मतलब 0 से लेकर 1 माइनस log 2 तक के जो वैल्यू रहेगी वो 2 रहेगी। ठीक है, फिर 1 माइनस log 2 से लेकर 1 तक में इसकी वैल्यू 1 रहेगी। ये चीज समझ में आ गई। देखो यहां पे समझ में आ रही है ना, 1 माइनस log 2 तक वैल्यू 2 रहेगी और 1 कब रह रहा है, ठीक है ना, जब हम x की वैल्यू 1 आ रही है, 1 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो उसकी फंक्शन की वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, तो और 1 से लेकर कब तक चलेगा ये पता होना चाहिए। तो 1 से लेकर अगर हम लास्ट चेक करते हैं e रेज़ टू पावर 3 तक चलाना है, मतलब ये वैल्यू हो गई हमारी 2.71 का क्यूब। अब समझना बात को, 2.71 का क्यूब मतलब बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। और जब ये वैल्यू बहुत बड़ी हो गई, मतलब x की वैल्यू जब ये बहुत बड़ी हो गई तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया नेगेटिव, मतलब नेगेटिव में बहुत बड़ी वैल्यू -8 समथिंग। और अगर ग्राफ की बात करें तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमारा x की वैल्यू अगर नेगेटिव साइड जाती है तो वो ऑलमोस्ट 0 हो जाती है। तो 1 से लेकर e क्यूब तक की जो भी वैल्यू रहेंगी वो क्या रहेंगी, 0 रहेंगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट 0 होते जाती है। अगर आप ग्राफ का नेचर देखोगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नेचर देखोगे, तो x की वैल्यू जब तक नेगेटिव हो जाती है और लार्ज होते जाती है तो वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। तो आंसर हमेशा 0 आने वाला है। तो 3 कैटेगरी में टूट गया, 0 1 2। 3 कैटेगरी में कैसे, पहला चला हमारा 0 से लेकर 1 माइनस ln 2 तक, इसकी वैल्यू 2 आएगी, मतलब ये हमारा GIF की वैल्यू हमेशा 2 देगा, ये हमने देख लिया। ठीक है, 2 ही वैल्यू देने वाला है। फिर 1 माइनस log 2 से लेकर 1 तक के ये वैल्यू 1 देने वाला है। फिर हमने देखा कि 1 से लेकर e क्यूब तक के ये वैल्यू 0 देने वाला है। बस ये बन गई मुझे 2x प्लस x, ये 2x लिमिट चली 0 से लेकर 1 माइनस log 2, x में चली 1 माइनस log 2 से लेकर 1, ये तो हट गया, तो ये वैल्यू बनी 2 1 माइनस ln 2, ठीक है, प्लस ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये वैल्यू बनी
यहां से ये 1 1 कैंसल, तो ये 2 माइनस 2ln2 प्लस ln2, यहां से एक कैंसिल हुआ तो 2 माइनस ln2, जिसको कंपेयर करेंगे अल्फा माइनस log 2 से। कंपेयर करने के बाद अल्फा की वैल्यू मुझे दिखती है 2 और अल्फा क्यूब निकालोगे तो भाई 8, ये आपका आंसर होगा। टिक करो और आगे बढ़ो। तो इस तरीके से तो जीआईएफ का कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना देखना है कि ये फंक्शन, जो पूरा फंक्शन है, ये 0 कब देगा, ये फंक्शन 1 कब देगा, ये फंक्शन 2 कब देगा, मतलब वो रेंज हमें देखनी है 0 से लेकर ई क्यूब तक के में, 0 से लेकर ई क्यूब तक के में। उसको स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, भाई कहां से कहां तक ये वैल्यू हमें 0 दे रही है, कहां से कहां तक ये वैल्यू हमें 1 दे रही है, कहां से कहां तक ये वैल्यू हमें 2 दे रही है, कहां से कहां तक ये वैल्यू हमें 3 दे रही है, लेकिन देखनी हमें सिर्फ 0 से ई क्यूब तक का है। और हमें पता है कि ई क्यूब की मतलब बड़ी वैल्यू और एक्सपोनेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, तो ई रेज़ टू पावर ऑफ नेगेटिव बड़ी वैल्यू में ऑलमोस्ट 0 हो जाता है, तो मुझे पता है कि हमेशा वहां पे 0 वैल्यू आने वाली है, अप्रोक्सीमेट 0 पॉइंट समथिंग समथिंग, तो 0 समझ में आ चुकी है। वैसे ही पता चला है मुझे कि नेगेटिव साइड जाएंगे तो 1 के बाद वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग समथिंग ये आती है, तो मुझे 0 ही मिलेगा। ये चीज समझ में आ चुकी है, ठीक है। ग्राफ को नोटिस करो, ग्राफ से आपके सॉल्यूशंस बहुत इजी हो जाएंगे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, एक कॉपी बनाओ, सिर्फ ग्राफ्स की स्टडी करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। चलिए, जो 2 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू y, x स्क्वायर इक्वल टू 2y एंड द स्ट्रेट लाइन y माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 इन द सेकंड क्वाड्रेंट एंड द इंटीग्रल ऑफ। देखो सॉल्व करने के लिए मुझे a और b निकालना पड़ेगा, और a और b क्या है, a और b है इन दोनों क्या इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं भाई, सब्स्टिट्यूट करके। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करके इंटरसेक्शन निकाल देते हैं। x स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो यहां से y मिल जाएगा मुझे कितना भाई, x स्क्वायर बाय 2, बिल्कुल। y माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, y पता है कितना है, पुट कर देते हैं, x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर्स निकालने के लिए शॉर्ट ट्रिक पता है क्या, पता होनी चाहिए। 12 इंटू 1 12, 12 के फैक्टर जिसमें 4 है दैट इज इक्वल टू 6 एंड 2, माइनस 4 लाने के लिए माइनस 6 प्लस 2 करना पड़ेगा, और मुझे दोनों की साइन बदल देनी है, तो ये 6 और इसकी साइन माइनस 2, तो यही दोनों इसके फैक्टर्स हो गए। ये एक शॉर्ट ट्रिक है, पता होना चाहिए। तो x की 2 वैल्यू, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू माइनस 2, लेकिन ले कौन से भाई, यहां ध्यान देना है, इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो मुझे x के लिए लेनी है माइनस 2, y कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 4 बाय 2 2, बिल्कुल भाई। चलो इंटरसेक्शन पॉइंट यहां तक हमें मिल चुका है, मतलब a कॉमा b जो है वो मिल चुका है माइनस 2 कॉमा 2। तो अब बढ़ते हैं हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ, क्योंकि ये काम तो हमारा हो गया। पहला काम इंटीग्रेशन फैक्टर्स a और b निकालना, जो कि लिमिट थी वो हमने निकाल लिया। चलिए i इज इक्वल्स टू, इसको समझते हैं, माइनस 2 से 2 है ना, यहाँ पे क्या है भाई 9x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर ऑफ x। और यहाँ पे मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मजेदार, जो आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन में मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होता है वो, तो देख लो, ठीक है। सॉल्व करते बैठोगे बहुत समय लोगे तो गलत हो जाएगा, टाइम कंज्यूम होगा ना यार, तो हम एक शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या बोलती है, देखो अप्लाई होगा किंग्स रूल। किंग्स रूल पता है अपने को, माइनस ए टू ए है, मतलब ए टू बी है, ए प्लस बी माइनस एक्स, तो जहां जहां एक्स है वो माइनस एक्स हो जाएगा, डेट्स ऑल। इतना समझ में आ गया। तो मैं यहां पे कर रहा हूं अप्लाई किंग्स रूल, एक यार आई इज इक्वल्स टू माइनस 2 से लेकर 2। देखो ये तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे माइनस एक्स बन जाएगा, ठीक है। 1 प्लस 5 के पावर में यहाँ पे माइनस एक्स बन जाएगा dx। थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस 2 से 2 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 इनवर्स x dx, ठीक है। मतलब ये बन गया इक्वेशन 1, ये बन गया इक्वेशन 2, और करते हम इक्वेशन 1 और 2 को ऐड ही है, तो ये बन गया 2i इज इक्वल्स टू माइनस 2 से लेकर 2 9x स्क्वायर कॉमन, और यहाँ पे बच गया मुझे 1 अपॉन 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर ऑफ x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 5 रेज़ टू पावर ऑफ माइनस x। अब ऐसा फॉर्मेट कभी भी दिखा आपको, पावर में एक में पावर पॉजिटिव है, एक पावर में नेगेटिव है, ऐसा अगर कभी भी दिखा ऊपर 1 है, तो इसका आंसर हमेशा सॉल्व करने पे वैल्यू इसकी 1 आती है। अलग से करके देखना है, करके देख लो, ऐसा फॉर्मेट कहीं पे भी दिखा, और डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस में डेफिनेटली दिखता है।
तो मैं सॉल्व करते नहीं बैठूंगा भाई, मैं डायरेक्ट देखूंगा नीचे क्या है, पावर में x है, यहाँ पे क्या है पावर माइनस x है, मेरे को पता है कि ऊपर 1 आने वाला है, तो इसका मतलब डायरेक्ट वैल्यू 1 करूंगा और मैं डायरेक्टली लिखूंगा 2i इज इक्वल्स टू -2 से 2 9x²। अरे क्या हो गया इसको, -2 से 2, इसको थोड़ा हटा देते हैं, थोड़ा नीचे कर देते हैं, 2i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ -2 से 2 9x² dx। मतलब ये पार्ट आपको दिखता है इस टाइप का कहीं पे भी किसी भी क्वेश्चन में, डायरेक्ट वैल्यू 1 होती है उसकी। ध्यान देने की बात है, पॉइंट टू बी नोटेड, कोई भी एक पेज बनाओ वहां पे ये कॉन्सेप्ट लिख लो, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत काम आने वाला है, बहुत समय बचाएगा। सॉल्व करना है भाई, मुझे पता था यहाँ पे ये इतने स्टेप काट के, इसके बाद मैं इतने सारे स्टेप काट के मैं डायरेक्ट इस पोजीशन पे पहुंच सकता था, इस स्टेप पे पहुंच सकता था, ठीक है, अगर मुझे वो पता है तो ये 9 ये बन गया देखो x³/3, लिमिट चल रही है -2 से लेकर 2i इज इक्वल्स टू आ गया 9, ये बन गया 8/3, -8/3 तो ये +8/3 हो गया, ठीक है, तो ये मिल गई 9 इंटू 16/3, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम, 3 इंटू 16 दैट इज 48, तो 2i इज इक्वल्स टू 48 आ गई वैल्यू, 48 आ गई और i की वैल्यू आ गई 24। तो इसको सॉल्व करने पे जो इसका आंसर है वो है 24। तो ये ऑप्शन देखो, टिक करो और अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ो। चलिए जेईई मेन 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा हुआ सवाल, चलिए समझते। 4 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1 डिवाइड बाय √3 + x² + √1 + x² dx -3 log √3। देखो सॉल्व करने का तरीका हमें क्लियरली विजिबल है, जब भी रूट में है और डिवाइड में है तो दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, क्या भाई, रैशनलाइज कर देते हैं, है ना, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने का है या कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगाओ तो आपसे सॉल्यूशन बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन उससे भी पहले अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं तो मैं वो कर दूंगा। जैसे कि मुझे दिख रहा है मैं रैशनलाइज करूंगा तो ये इजीली बन जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तो मैं रैशनलाइज पहले करता हूं। तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो i इक्वल्स टू, रैशनलाइज करने के लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पे 4 टाइम्स ऐसे ही रहने देते हैं 0 से 1, यही को सेम को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगा √3 + x², साइन चेंज करते हुए, है ना, ये डिवाइडेड बाय ये बन गया √3 + x² का होल स्क्वायर, जैसे रैशनलाइज करेंगे तो -(1 + x² का होल स्क्वायर dx, यही बन जाएगा, और -3 log √3, इसको लेते हुए चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है। चलो 4 यहां से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 4 इंटीग्रेशन 0 से 1 √3 + x², देखते हैं बचता क्या है, और ये √1 + x² डिवाइडेड बाय यहां हो जाएगा 3 + x², क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, माइनस यहां बन जाएगा 1 + x², सॉल्व कर लेंगे तो 1 - x² dx -3 log √3, क्या कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल, 3 - 1 2, तो यहाँ पे 4/2 ये 2 आ गया, ये इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 बचा गया √3 + x² प्लस √1 + x²। अब इसके बाद तो यार एक चीज समझ में आती है कि ये फॉर्मेट में तो आ चुका है, किस फॉर्मेट में, जो हमें चाहिए, मतलब जिसका फॉर्मूला हमें पता है, और फॉर्मूला हमें किसका पता है, फॉर्मूला हमें इसका पता है, इंटीग्रेशन ऑफ √a² + x², ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला पता है तो ही बना पाओगे, क्वेश्चन नहीं पता है तो बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि फॉर्मूले के बिना ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला भी दिमाग में रखो, एक जगह कॉपी पैड उठाओ और वहां पे लिख लो। देखो इसका फॉर्मूला होता है x/2 √a² + x² प्लस a²/2 log ऑफ x प्लस √x² प्लस a², ये होता है फॉर्मूला, प्लस c। इस फॉर्मूले के बिना नहीं बनेगा, तो ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिख लो कहीं पे, फॉर्मूले से इंपॉर्टेंट है। बाकी तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, पर लेकिन सिंप्लीफाई करके मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इसका ऑप्शन है 4, उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। चलिए देखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू, क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बाहर कर देता हूं मैं, 0 से लेकर 1, जैसे इसमें पुट करेंगे तो इसको √3 का स्क्वायर करूंगा, तो मतलब a मेरा हो जाएगा, x तो यही हो जाएगा ना, प्लस x/2, लिमिट्स की वैल्यू नहीं, इंटीग्रेट कर देते हैं, x/2, ठीक है, x/2 √a² + x², यही था, x/2 √3 + x² प्लस a²/2, वही है 3 है, a²/2 log ऑफ, ये बन गया x प्लस अगेन 3 + x², है ना, यही हो जाएगा पहला, प्लस ये पहला वाला हो गया इसका, है ना, और आगे
आगे चल रहा है हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका भी कर लेते हैं। एक्स बाय 2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग ऑफ एक्स प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया। लिमिट चल रही है 0 से लेकर 1 और एक वैल्यू हमारे पास और है -3 लॉग √3, ये भी चल रहा है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। एक काम, सिंप्लीफाई लिमिट पुट करनी है, कर देते हैं। देखो एक काम कर सकते हैं, डिनोमिनेटर से पूरा 2 सेम दिख रहा है क्या, निकाल के हम कट कर सकते हैं। डिनोमिनेटर से पूरे सेम होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, समझो डिनोमिनेटर हट गया है। अब आगे हम लिमिट पुट करते हैं, तो ये बन गया देखो 1 × √4, तो ये बन गया 2 प्लस, है ना, इसमें क्या पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 लॉग, क्योंकि 2 तो हटा दिए, 2 लॉग 1 प्लस 2, ये 3 ये बन गया। ठीक है, 1 प्लस 3 बन गया। यहाँ पे वैल्यू समझ में आ गई, 1 प्लस ये 2, 3 बन गया, माइनस ये तो हट गया टर्म, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 लॉग ये 0, है ना, तो ये वैल्यू बन गई √3 प्लस। आगे देखते हैं इसमें क्या होगा, जैसे ही हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये √2 बन जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें करेंगे तो ये 1 + 1 2 और ये हो जाएगा log ऑफ 1 प्लस √2। ठीक, 0 सब्स्टिट्यूट में हट जाएगा। इसमें करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा मेरे पास 1/2 log ऑफ 2 तो हट चुका है यहाँ से, हालांकि 1/2 log ऑफ 1 -3 log √3। ठीक है, आगे चेक करते हैं, 2 प्लस √2 ये सेम हो गया, कैंसल आउट कुछ दिख रहा है मुझे, नहीं दिख रहा है, प्लस log ऑफ 1 प्लस √2 यहाँ तक। ठीक है, प्लस ये तीनों सिंप्लीफाई होंगे, कैसे होंगे देखते हैं, 3 log 3 माइनस ये बन गया 6 log 3। ठीक है, अब ये √3 को मैं लिख सकता हूँ पावर में 1/2, हाँ भाई लिख सकते हैं। पावर क्या होता है, लॉग की प्रॉपर्टी में नीचे आ जाता है, तो ये आ गया 2 इसके डिवाइड में आ गया, ये 2 1 टाइम, ये 2 3 टाइम, ये 3 log 3 ये 3 log 3 सेम हो गया, ये हो गया हमारा कैंसल। तो आंसर क्या बचा, 2 प्लस √2 प्लस log ऑफ 1 प्लस √2। अब ऑप्शन में देखो ये कहां पे है, टिक करो, ये आपका आंसर आ चुका है। ये बात करते हैं हम लोग जेईई मेन 2025 के एक और क्वेश्चन की, जो कि अप्रैल शिफ्ट का है, डिस्कस करते हैं। हालांकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे क्वेश्चन रिलेटेड बहुत आसान रहते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, let the domain of the function fx equal to log base 2 log base 4 and log base 6 3 plus 4x minus x square b a comma b। log का डोमेन एक ही कॉन्सेप्ट पे पूरा बेस्ड है कि भाई log के जो अंदर का फंक्शन होता है जो कि x, जैसे कि log x है, तो x जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। डेट्स ऑल, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कोई हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, सिंपल कॉन्सेप्ट लगाओगे आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर b माइनस a ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू p माइनस √q माइनस √k, इसका आंसर इस फॉर्म में है। तो जहां पे p q r बिलोंग्स करेंगे नेचुरल नंबर और इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर 1 होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 होगा, वेयर डॉट इज द GIF, देन p q r, p प्लस q प्लस r हमें फाइंड करना है। तो इतना सब सिनेरियो देखने के बाद मुझे b और a निकालना है। b और a कहां से आएगा भाई, ये यहां से, इसका डोमेन है b और a। और डोमेन क्या बोलता है कि लॉग के अंदर का फंक्शन, लॉग के इनसाइड फंक्शन जो रहता है वो वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। तो अब मुझे पता चल चुका है कि ये अंदर वाली चीज पूरी, ये वाली अंदर वाली चीज पूरी ग्रेटर देन 0 होने वाली है। ठीक है, तो लगा देते हैं यार कॉन्सेप्ट, क्या बोलता है, log 4 log 6, हालांकि ये सेम कॉन्सेप्ट, सेम रिलेटेड कॉन्सेप्ट पूछा है, ये दोबारा है, तो कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि हो सकता है नेक्स्ट जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हो भाई 2026 के लिए, उसमें भी पूछ सकता है। कॉन्सेप्ट मैंने बात की, क्वेश्चन सेम नहीं बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, है ना, कि भाई लॉग के अंदर का फंक्शन ग्रेटर देन 0 होता है। तो अब कैसे सॉल्व होगा भाई, ये 4 उधर चले जाएगा, ये बन जाएगा log 6 बेस 6 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 के पावर में 0, है ना, लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। तो ये बन गई log बेस 6 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगेन अब ये क्या बन जाएगा, 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6 के पावर में 1, 6 ही होता है। अब ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू आ गई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 4x
-3 जैसे कि हमें पता है कि माइनस साइन मल्टीप्लाई करने से इनइक्वलिटी की साइन बदल जाती है, तो हमने वही काम किया, ये बन गई मेरी वैल्यू। x के फैक्टर्स क्या होंगे, 3 के फैक्टर्स 3 और 1, ठीक है, लेकिन मुझे -4 लाना है तो -3 -1, और इसकी साइन बदल दो, ये इसकी साइन पॉजिटिव, इसकी साइन भी हो जाएगी पॉजिटिव। ये शॉर्ट ट्रिक है जिसमें मुझे 2 फैक्टर मिल चुके हैं, 3 और 1, ठीक है। सिंपल कॉन्सेप्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर मुझे रूट्स निकालने हैं तो ये 3 और 1 इसके क्या हो गए भाई, इसके फैक्टर्स हो गए। मतलब अगर मैं बात करूं 3 और 1 की, तो मतलब वैल्यू क्या मिल गई मुझे, वैल्यू क्या मिल गई, एक 3 मिल गई, एक 1 मिल गई, एक 3 मिल गई, एक 1 मिल गई। तो इसका मतलब ले सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अगर हम लोग इसकी डोमेन निकालें, सॉरी डोमेन निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। इसके फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा x-3 और x-1 इज लेस देन 0। वेवी कर्व से चेक करते हैं, ठीक है, उससे बहुत इजी हो जाएगा। वेवी कर्व से चेक करते हैं कि कौन से में लाई करेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स 1 और 3, एक वैल्यू ले लो, इन दोनों के बीच की एक वैल्यू ले लो। सपोज मैंने ले लिया 2, पुट करके देखो, 2 - 3 -1, 2 - 1 1, तो यहां पे वैल्यू क्या आ गई देखो, माइनस माइनस, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, मतलब लेस देन 0 सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब जो मैंने वैल्यू ली 2 है ना, यहां पे वैल्यू नेगेटिव रहेगी, तो यहां पॉजिटिव यहां पॉजिटिव, इतना वेवी कर्व बोलता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो मुझे क्या चाहिए, लेस देन 0 किसके बीच में, -1 और 3 के बीच में। मतलब जो इसका डोमेन हो गया वो हो गया 1 और 3 के बीच में, है ना, 1 और 3 के बीच में। मतलब डोमेन की बात करेंगे जो कि इक्वल रहेगा किसके, a, b के, तो a मेरा 1 b मेरा 3, यहां से देखो मिल गई वैल्यू आपको, a मेरा 1 b मेरा 3, यहां से वैल्यू हमें मिल चुकी है, यहां से वैल्यू हमें मिल चुकी है a1 b3, a हमारा हो गया 1, b हमारा हो गया 3। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें करना है भाई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है, ठीक है, हमें निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है, 0 से लेकर b - a, मतलब 3 - 1, तो ये हो गया 2, और जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो है x²। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की सब प्रॉपर्टी समझते हैं। बस अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करना है, जीआईएफ का जो फंक्शन है वो कैसे काम करेगा वो हमें देखना है। 0 से 2 के बीच में ये x² की वैल्यू कब 0 देगा, 1 देगा, 2 देगा, 3 देगा, वो चेक करना है। देखो 0 से स्टार्ट होगा, 0 से लेकर 1 में, 0 से लेकर 1 मतलब 0 0 स्क्वायर 0 ही होगा, 1 स्क्वायर 1 होगा, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी, और 0 से 0.99 के बीच में सारी की वैल्यू फंक्शन क्या रहता है, 0 ही रहता है। तो ये मुझे मिल गया। प्लस अब 1 से लेकर कहां तक इसकी वैल्यू 1 रहेगी, वो रहेगी √2 तक, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो इसकी वैल्यू 1 आने वाली है, ठीक है। समझने का कॉन्सेप्ट ये है, 1 से लेकर √2 तक, 1 से लेकर √2 तक हमेशा ये स्क्वायर फंक्शन जो है वो हमेशा 1 वैल्यू देगा, ठीक है। वैसे ही √2 से लेकर √3 तक ये वैल्यू हमेशा 2 देने वाला है, जो कि हमें समझ में आ चुका है, और वैसे ही √3 से लेकर √4 मतलब 2 तक ये वैल्यू हमेशा 3 देने वाला है। इतना सा कॉन्सेप्ट है। ये तो 0 हो गया भाई, हट गया। इसकी बात करते हैं, x 1 से लेकर √2 प्लस 2x कितना हो गया, √2 से लेकर √3 प्लस 3x √3 से लेकर 2। चलो ये क्या मिल गया, √2 - 1 प्लस 2√3 माइनस 2√2 प्लस 6 माइनस 3√3। सिंप्लीफाई करते हैं, 6 - 1 ये हो गया 5 प्लस ये हो जाएगा मेरा -√2 और ये हो गया मेरा -√3। कंपेयर करते हैं भाई p माइनस √q माइनस √r से, तो ऑन कंपेयरिंग मुझे मिल गया कि जो p की वैल्यू है वो है 5, जो q की वैल्यू है वो है 2 और जो r की वैल्यू है वो है 3। ये PQR आया, लेकिन उसमें एक कंडीशन दिया था, PQR के लिए हमारा जो GCD होना चाहिए और 1 है, और PQR बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो दिख रहा है मुझे नेचुरल नंबर। दूसरा भाई इनका GCD अगर निकालोगे तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इसका मतलब 1 ही होगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है जो हमें चाहिए। तो अब मुझे दोनों का प्लस ही करना है, 5 + 2 + 3 कितना होगा, 5 और 2 7 और 3 10, तो इसका आंसर आ गया भाई 10। ठीक है, ये हमारा आंसर है। आंसर लिखो, देखो ऑप्शन में, टिक करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से भगो। तो हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करने हैं क्वेश्चंस, समय कम है, कैसे करोगे, बाय प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे, उतनी स्पीड बढ़ेगी आपकी।
स्पीड बढ़ाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, एक ही मंत्र है, जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो करो। चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ऑलमोस्ट बहुत सारे 400-500 क्वेश्चन ऑलरेडी है वहां पे। आपको इतने क्वेश्चन मिलेंगे, हर कॉन्सेप्ट, हर वीडियो में कॉन्सेप्ट है। इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी इंटीग्रेशन की कि आप खुद बोलोगे कि हाँ, अब मेरे को अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं कोई भी क्वेश्चन बना सकता हूं। बस वीडियो देखना है, हर वीडियो में कॉन्सेप्ट है और रिपीटेशन कॉन्सेप्ट है, अगर नोटिस करोगे तो रिपीट होता है। इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग इस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन की, जो कि जेईई मेन 2025 में 8 अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा है। चलिए समझते हैं किस तरीके से प्रोसीड किया जाए। लेट एफ एक्स बी द पॉजिटिव फंक्शन एंड I1 इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -1 से लेकर 1, -1/2 से लेकर 1, 2x एफ ऑफ फंक्शन के अंदर देखो 2x 1 - 2x है dx एंड I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट दिया है -1 से 2 एफ ऑफ x 1 - x dx, देन द वैल्यू ऑफ I2/I1। देखो I2/I1 की जब बात कर रहा है, इसका मतलब हमें एक रिलेशन ढूंढना है। भाई I1 से मैं I2 की तरफ कैसे बढ़ूं, I1 से I2 की तरफ कैसे बढ़ूं, क्योंकि रिलेशन चाहिए दोनों के बीच में, तभी I2/I1 निकाल पाओगे। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले मुझे दिख रहा है, देखो I1 अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या दिख रहा है, -1/2 से लेकर 1, 2x, ठीक है, f ऑफ 2x और 1 - 2x, ये मुझे दिख रहा है यहां पे I1। और अगर मैं I2 की बात करूंगा, देखो I2 मुझे दिख रहा है यहां पे -1 से लेकर 2 f ऑफ x 1 - x dx। और थोड़ा सा अगर हम नोटिस करें तो सिर्फ चेंज कहां आ रहा है, देखो चेंज ये आ रहा है हमारे पास, चेंज ये आ रहा है हमारे पास। देखो I2 की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, ठीक है, चेंज ये आ रहा है। देखो इस साइड यहां पे I1 से अगर मुझे I2 की तरफ जाना है तो यहां पे देखो ये 2x है और यहां पे सिर्फ सिंगल x है, यहां पे 2x है और यहां पे सिंगल x है। तो x सिर्फ सिंगल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। भाई किसको लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं लेट 2x इक्वल टू t। क्या बन गया, 2dx इक्वल टू dt, और यहां से dx की वैल्यू आ गई भाई dt/2। इतना काम हमने कर दिया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब मिला क्या, देखो I1 इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट भी ध्यान देनी है। जैसे ही मैं 1/2 पुट करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी -1, और 1 पुट करूंगा तो 2। लिमिट चेंज करनी जरूरी है, ध्यान देने की बात है ना। ये बन गया t, ये f ऑफ t इंटू 1 - t, ठीक है, ये dt। ये बन गई मेरी इक्वेशन नंबर 1। कोई टेंशन नहीं है, हाँ सही है। अब हम बात करते हैं, अगर मैं इसी में किंग्स रूल अप्लाई करूं। अच्छा, किंग्स रूल अप्लाई करने के बाद हम एक काम और कर सकते हैं भाई, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की एक प्रॉपर्टी होती है जो पता होनी चाहिए। क्या, बाय चेंजिंग द वेरिएबल द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन डजंट चेंज, है ना। तो मेरे को पता है भाई, अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूंगा तो वैल्यू थोड़ी चेंज हो जाएगी। तो मैं t की जगह वापस x लिख सकता हूं। अरे मेरा मर्जी है, कर सकते हैं, वेरिएबल में जो मर्जी चाहे लिख सकता हूं, क्योंकि वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन चेंज नहीं होती है। ठीक है, तो ये x f ऑफ x इंटू 1 - x, ठीक है, ये बन गया dx। कोई बात नहीं, चलो हो गया हमारा काम। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम अप्लाई करेंगे इसमें किंग्स रूल, जो कि हमारा फेवरेट रूल है। ठीक है, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का फेवरेट रूल, अप्लाइंग किंग्स रूल। ठीक, तो किंग्स रूल अप्लाई करने पे क्या मिलेगा, देखो I1 इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा -1 से लेकर 2, क्या बोलता है, -1 + 2 - x, तो ये हो जाएगा 1 - x। ठीक है, ये मिल गया। आगे बढ़ते हैं, f ऑफ ये बन गया मेरा 1 - x। ठीक, अंदर क्या बना देखते हैं, 1 - x, यही बना ना। ठीक है, सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ये बन गई मेरी -1 से लेकर 2, 1 - x, f ऑफ 1 - x, और साथ में यहां पे 1 - कैंसल, तो ये सिर्फ x बना। ठीक, क्या कर सकते हैं अब हम लोग इसमें, एक चीज हमारा यहाँ dt/2 चल रहा था, है ना, तो हमने यहाँ पे 2 तो लगाया ही नहीं, तो यहाँ पे 1/2 कर देते हैं, यहाँ पे भी 1/2 कर देते हैं, है ना, इसमें भी 1/2 कर देते हैं, और इसमें भी 1/2 कर देते हैं, और साथ में यहाँ पे भी लेके चलते हैं 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका है।
अब आगे बढ़ते हैं, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -1 से लेकर 2, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 5x इंटू 1 माइनस एक्स, यही मिलेगी पहली वैल्यू, माइनस x इंटू एफ ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स, ये वैल्यू मिलेगी dx, है ना। और ये मिल गया, देखो यहां से क्या मिल गया हमने एक काम किया, हाँ ठीक है, चलो ये आगे मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे अप्लाइंग किंग्स रूल के बाद एडिंग 1 and 2, क्योंकि यही करते हैं ना हम लोग, i1 और i2 को जैसे ही ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, पहले वो समझते हैं। देखो i1 i2 को ऐड करने पे मिलेगा मुझे 2i1 इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर, लिमिट चलेगी -1 से लेकर 2, है ना। और जैसे ही ऐड करते हो तो यहाँ पे देखो ये क्या है, x f ऑफ x 1 माइनस एक्स, और यहाँ पे भी देखो x f ऑफ x 1 माइनस एक्स, ये नेगेटिव है और ये वाला टर्म जो था हमारा ये वाला टर्म पॉजिटिव है। तो जैसे ही ऐड करोगे तो ये पॉजिटिव वाला टर्म और ये नेगेटिव वाला टर्म कैंसिल होगा। मैं को लिख नहीं रहा हूं लेकिन आपको समझनी है बात, है ना। ये नेगेटिव जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव सेम टर्म है, कैंसिल होने वाला है, तो सिर्फ बचने वाला है यहाँ पे ये वाला x इंटू 1 माइनस एक्स, सिर्फ ये टर्म बचने वाला है, समझ गए ना। फिर से बता रहा हूं, देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जैसे ही ऐड करेंगे तो ये वाला टर्म देखो i1 है जो कि एकदम सेम है इस वाले टर्म से, तो मैंने इसको काट दिया 1/2 को बाहर करके, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 क्या है, दोनों के पास है, ठीक। तो अब बचा क्या, देखो यहां पे वैल्यू बची 2 ऑफ i1 इज इक्वल्स टू 1/2। अब अगर नोटिस करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या है भाई, ये पूरा का पूरा टर्म हमारा है i2, देखो है ना, बन गया ना रिलेशन यार i1 और i2 के बीच में, तो ये आ गया i2, तो ये बन गया मेरा देखो i1 इक्वल्स टू 1/4 ऑफ i2। अब देखो निकालना क्या, कंफ्यूज मत होना, i2/i1 है, जल्दी जल्दी हड़बड़ी में i1/i2 मत निकाल के टिक करके आना ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 4/1 इज इक्वल्स टू i2/i1, तो यहाँ पे i2/i1 की वैल्यू 4:1 है, ठीक है, 1:4 नहीं है भाई। यहाँ पे बहुत लोग की गलती हो जाती है कि वो i1 जल्दी जल्दी में i1/i2 देख के टिक करके यार मजा, अरे यार मजा आ गया यार, क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, लेकिन पता चला वो i1/i2 तो निकालना ही नहीं था भाई, i2/i1 निकालना था। तो मिस्टेक्स होती हैं, प्रॉपरली चेक करते हुए आराम से बनाना है, ठीक है, ताकि गलती ना हो।